हेलो व्यूअर्स, आज आपसे एक बात शेयर करनी है। 4 रातों से हमें नींद नहीं आ रही थी। उस बेचैनी का आज अंत हो गया। हमने अपने मरे हुए बाप के होठों को वो मुस्कुराहट दी है जो जिंदा होने पर एक बेटी अपने बाप को दे सकती है। बस इतना है कि मृत बाप के होठों को मुस्कुराहट देने के लिए हमें किसी फरिश्ते जैसे जीवित व्यक्ति के होठों का सहारा लेना पड़ा, जो बहुत ही पूज्य है हमारे लिए और शायद बेहद कीमती। उनकी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है हमारे लिए। जिसमें एक बेटी को अपने बाप की छवि दिखाई देती हो, वो शख्सियत मामूली नहीं होती है। और हमें गर्व है इस बात का कि जो काम बेटे नहीं कर सकते वो एक बेटी कर सकती है। माँ बाप भले ही मर जाए, लेकिन वो अच्छे बच्चों के कार्य में हमेशा जीवित रहते हैं। शायद हमारी बातें आपको बकवास लगती हैं, लेकिन ये बात सच है कि एक बेटी अगर अच्छे कार्य करती है तो उसके माँ बाप को हमेशा ही जीवित होने का एहसास दिलाती रहती है कि वो जीवित हैं। समाज उनको जीवित रखता है ये कहकर कि अरे देखो, ये फलाने की गुड़िया है, ये फलाने की गुड़िया है। हम बेहद खुश हैं कि हमने किसी की आंखों की रोशनी और होठों की मुस्कान लौटाई। हम किसी की खुशी का कारण हैं और भगवान से हम यही कहेंगे कि हम सबकी खुशियों का कारण बने, सबके उदास होठों की मुस्कुराहट बने। हम बेटी नहीं, एक मुस्कुराहट बनना चाहते हैं, वो मुस्कुराहट जो गम के बादल हटा दे। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए तो पूज्य है, अनमोल है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। बहुत कीमती है, लेकिन हमारे पास कोई आवक नहीं है जो हम उनके होठों को एक बड़ी सी मुस्कान दे सकें। लेकिन जितना हो सका बस एक छोटी सी लकीर स्मित की दी है। भगवान हमें माफ़ करे अगर हमारे पास सचमुच कमाई का जरिया हो तो हम दुनिया भर के ऐसे माँ बापों की रोशनी लौटा दें, चाहे हमारी ही रोशनी खोनी क्यों ना पड़े। लेकिन एक बेटी होने का हमें हमेशा अफसोस रहा है, लेकिन लगता है आज स्वर्ग में बैठे हमारे माँ बाप ये कहते हैं कि बेटी हमें तुझ पे गर्व है कि हमने तुझे जन्म दिया है। एक बेटी बेटे से कभी कम नहीं होती, बस वो अपने माँ बाप की वो फीलिंग समझती हो। जब वो उनकी गोद में थी तो वो उनकी गोद गीली कर देती थी तो माँ बाप गीले में सोते थे और बच्चे को सूखे में सुलाते थे। बुढ़ापे में माँ बाप की भी स्थिति वही होती है, पर आजकल के बच्चे मोबाइल के साथ सोते हैं और माँ बापों के लिए आश्रम के दरवाजे खोल देते हैं। अगर भारत में 50% हम जैसी बिटियाएं हो जाएं तो हम सच कहते हैं कि गुजरात में कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं बनेगा, ना ही अनाथ आश्रम होगा। हम तो सिर्फ आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहे थे क्योंकि हमसे सहन नहीं हो रही थी। हमें नहीं चाहिए कि कोई हमारी तारीफ करे या कोई हमसे ये सब कहे, लेकिन हम भी चाहते हैं एक आम लड़की होने के नाते कि हमारी बातें हमारे मन में ही ना घुट कर रह जाए। हवाएं घटाएं, ये चार दीवारी हमारा कुत्ता और हमारे माँ बाप की छवि सुने कि उनकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है। भले ही उसका पैर टूटा हो, उसकी आंखें खुद रोशनी खोने जा रही हो, चाहे उसके घर में लाइट हो ना हो, उसके घर में ताला हो ना, पंखा हो ना हो, कुछ हो, लेकिन किसी के होठों की वो मुस्कुराहट बन सकी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। इसके लिए हमारे सर पे हाथ रख के हमें शाबाशी देने वाला भले ही कोई ना हो, लेकिन आज हम बेहद खुश हैं। अब हमें भूख लगी है, जाएं खाना बना ले वरना हमें चक्कर आने लगेंगे। लाइट भी आ गई। चलो अपना ख्याल रखना सब लोग और दुआ करना कि ये बेटी हमेशा हर किसी की मुस्कान का कारण बने।